बाकी जितनी ग्रोथ मेरी तकरीबन 1.5 से 2 महीनों के अंदर हुई है यूट्यूब पर, ये आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है। बाबर आ गया मेरे पास आओगे, आप ब्लॉग में भी आ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल भले हुक्म करो। बस यही आपका अकाउंट नंबर थोड़ा सर अकाउंट के ये पेपर्स पड़े हुए हैं, बैंक जा रहा हूँ। अब ये करा दो तो हम गरीबों का एक तो आप कल कह रहे थे नेशनल बैंक का अकाउंट है ये वो। मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जॉब है, उसके लिए कोई मसला नहीं हो, या बोले पता नहीं कहाँ से बाहर के। हमें जिस चीज का डर था वही हुआ। सैटरडे की वजह से एचपीएल बैंक बंद है और एचपीएल के साथ ही ये यूबीएल बैंक है, ये खुला हुआ है। गाइज हम सैलून पे आ गए हैं, ये बैठे हैं बाबर भाई और हमारा जो बार्बर है दूसरे कस्टमर के साथ है बिजी। हमारा बार्बर हुआ फ्री तो बाबर भाई अपनी मूछें लेके बैठ गए। दाढ़ी और बाल वगैरह बनवाने के बाद मैं और बाबर भाई जल्दी में आ गए थे घर। असल में हमें जाना था कब्रिस्तान, लेट हो गई थी सैलून पे बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम गाइज, जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम है जवार सैयद हसनैन हैदर और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सैयद ब्लॉग्स ऑफिशियल में। तो आज के दिन के कामों की करते हैं शुरुआत। तो मैंने सोचा व्लॉग में भी साथ साथ ऐड कर लूं। सबसे पहले तो आप सब देख सकते हैं कि मेरी दाढ़ी का खत काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं बनवाया, तो खत भी बनवाना है। ऊपर से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने जाना है बैंक। तो आज सैटरडे है, अब मुझे कंफर्म नहीं है। मेरा छोटा भाई कह रहा था कि बैंक बंद होगा, लेकिन मैं 2 दिन पहले बैंक जा चुका था। थर्सडे वाले दिन उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप कल नहीं परसों आना। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब वो मेरा अकाउंट डॉर्मेट करवाना था पुराना और नया करवाना है ओपन। तो अब चलते हैं पहले बैंक। अब ओपन है या बंद है वो तो बैंक जाकर ही पता चलेगा, मुझे इतना नहीं पता। और मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक है एचबीएल, तो ओपन होना चाहिए। दिन की शुरुआत हमारी एज यूजुअल लेट ही हो रही है, तकरीबन 2 बजने वाले हैं। लेट उठता हूँ गाइस, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने रूटीन को भी मैं सेट करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं बाबर भाई के पास, उन्हें पिक करता हूँ। अकेला मैं कहीं जाता नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं व्लॉग बनाऊँ तभी बाबर भाई को उठाता हूँ। मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, बाबर भाई तकरीबन बाहर में जब भी जाता हूँ मेरे साथ होते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं इंशाल्लाह बाबर भाई के पास पहुंच के। गाइस बाबर भाई के घर के बाहर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मट्टी, बाइक आगे नहीं लेके जा रहा, यहीं से आवाज देते हैं बाबर आ जाएगा। बाबर बाबर आ गया। आजा यार, कितना इंतजार करवाएगा। आज तो तेरे एक्शन ही दूसरे हैं। पीछे कौन आ रहा है? रजा आ रहा है। हाँ रजा भाई क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? आपके पास आए। मेरे पास आए हो? खैरियत है भाई? मेरे पास आओगे, आप ब्लॉग में भी आ जाओगे। बिल्कुल भले हुक्म करो। बस यही आपका अकाउंट नंबर थोड़ा सर अकाउंट के ये पेपर्स पड़े हुए हैं, बैंक जा रहा हूँ। अब ये करा दो तो हम गरीबों का एक। तो आप कल कह रहे थे नेशनल बैंक का अकाउंट है ये वो। मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जॉब है, उसके लिए कोई मसला नहीं हो, या बोले पता नहीं कहाँ से बाहर के पैसा आया, दुबई के पैसा। चलो मेरा अकाउंट आज ओपन हो जाएगा, फाइनल करवा रहा हूँ, मसला नहीं। और हुक्म सर। चलो ठीक है, चलें बाबर। गैस बाबर भाई को लेके निकल चुका हूँ, मुझे देर हो गई। बाबर भाई सुबह से कर रहे थे मेरा इंतजार। बाबर भाई नाराज है। बाबर क्या कहना चाह रहे हो? से घटाओ फोन कर रहा हूँ, मैं बोला आ रहा हूँ, आप 2 बज रहे हैं। तो यार उठने हो गया है, खाना अपन कहीं बाहर ही खा लेंगे ना यार। वहाँ से बैठा हूँ। गैस मुझे उठने में हो गई देर, अब बाबर भाई हो गए नाराज। मेरा लग चलते हैं अपने कामों की तरफ। पहले तो बैंक को देख के फिर जाएंगे सैलून पे, दाढ़ी वगैरह बनवाने, बाल बनवाने। तो पहुँचते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। गाइस हमें जिस चीज़ का डर था वही हुआ। सैटरडे की वजह से एचपीएल बैंक बंद है और एचपीएल के साथ ही ये यूबीएल बैंक है, ये खुला हुआ है। आप परसों आए? अब तो मंडे को ही आएंगे। चलो गाइस अब चलते हैं सैलून पे दाढ़ी और बाल वगैरह बनवाने। गाइस हम सैलून पे आ गए हैं, ये बैठे हैं बाबर भाई और हमारा जो बार्बर है दूसरे कस्टमर के साथ है बिजी। तो ये जैसे ही इस कस्टमर से फ्री हो जाता है फिर हमारा टर्न आएगा।
फिर हम दाढ़ी और बाल वगैरह बनवाएंगे। हमारा बार्बर हुआ फ्री, तो बाबर भाई अपनी मूछें लेके बैठ गए। वो कहते हैं पहले मेरी मूछें बनाओ। तो बार्बर पहले बना रहा है बाबर भाई की मूछें। मैं तो सोच रहा हूँ पूरी ही उड़वा देते हैं बाबर भाई की मूछें। बाबर पूरी उड़वा दे। अब दाढ़ी जो खत गोला यारो खबर है तो के बाकी बाहर है। गैस सैलून से दाढ़ी और बाल वगैरह बनवाने के बाद मैं और बाबर भाई जल्दी जल्दी में आ गए थे घर। असल में हमें जाना था कब्रिस्तान, लेट हो गई थी सैलून पे बहुत ज़्यादा। तो बाबर भाई यहीं पर कर रहे थे बाहर मेरा इंतज़ार, और मैं अब नहा के रेडी होके आ चुका हूँ। अब जाते हैं कब्रिस्तान। और व्लॉग को यहाँ पर आप स्किप मत कर देना, यहाँ पर बंद मत कर देना। हम दोनों को आपसे बहुत सारी ज़रूरी बातें करनी है। तो पहले पहुंचते हैं कब्रिस्तान और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो व्लॉग में बने रहिएगा, बराए मेहरबानी व्लॉग को यहाँ पर बंद मत कीजिएगा। गाइस एज यूजुअल फूल और पंछियों का दाना लेके कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। अब पहले फातिहा पढ़ लेते हैं, दुआ मांग लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे जो आपसे बात करनी थी, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें आपसे करनी थी शेयर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कब्रिस्तान रेगुलर क्यों आता हूं। कब्रिस्तान गाइस आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले तक मैं वीक में एक दफ़ा आता था, फिर वो जुमेरात को आऊँ या जुमे को आऊँ। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जैसे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैं अपने वालिद साहब की आखिरी आरामगाह पे आता हूँ, और बाकी भी मेरे आबा अजदाद, मेरे दादा परदादा सारे ही यहीं पर मदफन है। तो जैसे ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो उसके बाद से मेरा एक रूटीन बन गया है, एक शेड्यूल है मेरी लाइफ का कि रोज शाम को मैं कब्रिस्तान लाजमी आता हूँ। उसके बाद गाइज मेरी लाइफ के बारे में और भी काफी लोग मुझसे पूछते हैं, फिर इंस्टा पे पूछ लेते हैं। मैंने सोचा थोड़ी बहुत बातें हैं मैं वो शेयर कर लूँ। तो व्लॉग्स गाइज मैंने स्टार्ट इस वजह से किए, एक तो मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ और साथ बाबर भाई हैं, ये भी तकरीबन 24 घंटे मेरे साथ ही होते हैं। यानी कि 24 घंटे में से ये कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो बाबर भाई साथ होंगे। बाबर भाई मेरे अलावा किसी और के साथ कहीं जाएंगे नहीं। तो अभी हम दोनों हैं फ्री, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दुआ करें कि मेरा भी कोई जॉब का बंदोबस्त हो जाए। पहले मैंने बैंक में जॉब की है, बल्कि 2 से 3 बैंक्स में जॉब की है मैंने। उसके बाद मेरी अपनी शॉप थी, बाबर भाई वहां पर भी मेरे साथ होते थे। अच्छा, बाबर भाई का काम है कुशन मेकर है, वो मतलब सीट्स वगैरह बाइक की और सोफे वगैरह इन चीजों का काम है। तो बाबर भाई वहां पर भी मेरी शॉप के साथ इनकी भी शॉप होती थी, ये भी वहां साथ होते थे। शॉप बंद करने का रीजन ये था कि मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद एक तो जाहिर सी बात है जब वालिद छोड़ के जाता है तो बंदा जाहिर सी बात है डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक तो डिप्रेशन में ऊपर से टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मजबूरन मुझे शॉप बंद करनी पड़ी। अब या तो कुछ ही टाइम में मैं इंशाल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या तो जॉब का कोई सीन बन गया तो फिर मैं जॉब करूंगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी हमारे हक में दुआ करें कि बाबर भाई का भी काम दोबारा स्टार्ट हो जाए। इनका वो घर बन रहा था, घर की डिस्टर्बेंस की वजह से तो इनको वहां पर टाइम देना पड़ता था मजदूरों को, तो इस वजह से बाबर भाई ने भी अपनी शॉप बंद कर ली, अपना काम वगैरह छोड़ के बैठे हैं। तो अभी हम दोनों तो हैं वेले। और रही बात व्लॉग्स बनाने की, तो मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद
मुझे मेरे घर वालों ने डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्योंकि 24 घंटे घर में बैठे रहना, कुछ काम ना वगैरह, तो बाहर भी बहुत कम निकलता था। रात में अगर मैं और बाबर भाई निकल रहे हैं तो बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकलते थे। तो घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया, और मैं पहले से टिकटॉक वगैरह बनाता रहता था काफ़ी अरसे से, लेकिन अभी वहाँ पर भी मैं जो है ना इनएक्टिव हूँ। टिकटॉक पर मेरे फॉलोअर्स होंगे तकरीबन 23K के आसपास मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनएक्टिव हूँ, तो इस वजह से वो मेरी जो पब्लिक है टिकटॉक वाली, वो अब यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह उनको भी लेके आएंगे, टिकटॉक पे भी एक्टिव होऊंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह दोबारा टिकटॉक बनाना भी स्टार्ट करेंगे। और मेरा कंटेंट, अगर आप मेरा टिकटॉक देखेंगे, लिंक यूट्यूब की आप अगर मेरी डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो उसमें टिकटॉक का भी लिंक है, फेसबुक आईडी का भी लिंक है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है। तो आप अगर वो मेरी प्रोफाइल्स विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर भी रिलीजियस कंटेंट ही मिलेगा। तो मैं शुरू से मतलब रिलीजियस कंटेंट ही बनाता रहा हूँ, और इंशाल्लाह व्लॉग के थ्रू भी रिलीजियस, और मेरी जो डेली लाइफ है, जो मेरा शेड्यूल है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपसे हम हमारे व्लॉग्स के थ्रू शेयर करते रहेंगे। ट्रैवल व्लॉग्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, रिलीजियस जगहों के, और मज़ीद और भी घूमने फिरने के हम हैं दोनों भाई शौकीन, और मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ होता है, और भी कुछ दोस्त हैं। तो इंशाल्लाह ये सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। बाकी जितनी ग्रोथ मेरी तकरीबन 1.5 से 2 महीनों के अंदर हुई है यूट्यूब पर, ये आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है, क्योंकि मैं ना कोई फेमस शख्सियत हूँ, ना ही कोई पब्लिक फिगर हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, एकदम से मैं फेमस तो हो नहीं सकता यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक जितना आप सबका प्यार मिल रहा है, उस सारे प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज, हमारे व्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पर एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद। गाइज, हमारा व्लॉग तो एंड हो चुका, लेकिन ये जो पंछियों के लिए मैं दाना डालता हूँ, तो ये एक बहुत ही प्यारा नज़ारा, मैंने सोचा ये भी हमारी वीडियो में आपके साथ करूँ शेयर।